जैसे कि तुम जानते हो ना कि नशा करना अपने आप में एक बहुत गलत आदत होती है। पर हर इंसान जो नशा कर रहा है किसी भी चीज़ का, ज़रूरी नहीं कि वो हर इंसान बुरा ही हो। कुछ लोग बस करते हैं दिन भर की थकान और जीवन के दुख को भूलने के लिए ये तरीका भी निकालते हैं। लेकिन हर कोई नशा करने वाला व्यक्ति बुरा हो ये ज़रूरी नहीं। लेकिन जो लोग नशा करते हैं उनके लिए दिमाग में यही समाज वाले सोचते हैं कि ये लोग बहुत अच्छे तो नहीं होंगे। तो ठीक उसी तरह अगर तुम किसी गलत इंसान के साथ दोस्ती रख रहे हो, उसके साथ घूमना घामना कर रहे हो, उठना बैठना कर रहे हो, फिर चाहे तुम्हारे और उस इंसान के बीच का रिश्ता बहुत पारदर्शी, बहुत पवित्र भी क्यों ना हो, फिर भी एक शक जैसी बात तो उठती ही उठती है। इसीलिए इसीलिए मैं तुम्हें समझाता हूँ कि तुम्हें अपने पारिवारिक जीवन को बहुत अच्छा रखना है और अपने जीवन को भी सुखी और शांति बनाए रखना है। तो गलत लोगों की संगति छोड़ने में ना देरी मत करो, तुरंत इस काम को करो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। तुम्हारा मंदिर आना कोई बंद नहीं करवा सकता, कोई बंधन कर दे, कोई टोना टोटका कर दे, कुछ भी कर दे। जो होता है मेरे सामने ही होता है ना। मंदिर आने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। जब तक मैं ना चाहूँ तब तक कुछ नहीं हो सकता। जो मैं चाहूँ वही होता है। तुम्हारी एक आदत है, तुम सड़क पर चलते हो तो तुम ये ध्यान नहीं देते हो कि नीचे कोई कपड़ा है या किसी तरह का कचरा है। तुम हर चीज़ पर पाँव रख कर चलते हो इस भरोसे पर कि तुम तो मेरी पूजा करते हो, तो तुम्हें कोई क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन इस भरोसे पर ऐसे गलत काम तुम्हें नहीं करने चाहिए। तुम ये जब जानते हो कि लोग तरह तरह की चीज़ें करते हैं, टोना टोटका, ये वो ऐसा वैसा, गलती से चीज़ें हो गई तो कोई बात नहीं, वहाँ माफ़ी होती है। पर सब कुछ जानबूझकर अगर फिर तुम वैसे करोगे ना, तो वो एक तरह से जिसने जो भी क्रियाएं की हैं, जो भी चीज़ें किया है, वो उसकी साधना का अनादर है, यही माना जाएगा। इसीलिए तुम्हें समझ आए या ना आए, तुम्हारे हिसाब से तंत्र सही हो गलत हो जो भी हो, वो तुम्हारा हिसाब किताब है, तुम्हारी समझ है। पर उसमें किसी की साधना लगी हुई है, बहुत तरह की चीज़ें और कुछ नहीं। तो वहाँ जो शक्ति है उसका सम्मान करते हुए किसी भी चीज़ पर यूं ही पाँव मत रखा करो। और मुझ पर भरोसा करते हो ना, तो तरीके से सड़क पर चला करो, गलत तरीके से मत चला करो। और सड़क पर ही क्यों, जीवन भी ठीक से जिया करो। ये सब बहुत ज़रूरी है, सीखना और समझना बहुत ज़रूरी है। बाकी डरना किसी चीज़ से नहीं है, लेकिन किसी चीज़ के आगे होशियार भी नहीं बनना है। दोनों बातों का बराबर ध्यान रखना है तुम्हें। आज तुम किसी की शिकायत मत करना, ना आज करना, ना कल करना, ना परसों करना। किसी की शिकायत मत करना बेवजह। जहाँ मुश्किल से कुछ दिन जाना आना बचा है, अब वहाँ किसी की शिकायत नहीं होनी चाहिए। सभी मिलजुल कर प्यार से बात कर लें, ढंग से रह लें, वही काफ़ी है। और कुछ इधर उधर ज़रा भी नहीं होना चाहिए। जो भी लोग मुझसे प्यार करते हैं, जो भी मेरे भक्त हैं ना, वो कितने भी कठोर क्यों ना होंगे, उनके अंदर प्रेम की भावना, ममता की भावना, कोमलता की भावना होती ही होती है। ये हर एक साईं भक्त की निशानी है कि उसके अंदर बहुत प्यार और बहुत बहुत सुंदर तरीके का एक प्यार और एक सात्विकता का एहसास होगा ही होगा। यह हर साईं भक्त की निशानी होती है। और तुम भी इससे कहीं अलग नहीं हो। तुम अपने आप को बेकार में बुरा समझते हो, तुम बुरे नहीं हो। हाँ, कुछ चीज़ें तुमसे भी गड़बड़ हुई हैं, कुछ गलतियाँ तुमने भी की हैं, ये तो मैं भी मानता हूँ। पर बुरे नहीं हो तुम, ये तुम समझो इस चीज़ को। बाहर कहीं भी जा रहे हो, दफ्तर जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, कपड़े सही पहनो और सही तरीके से पहनो। इस चीज़ का पूरा ध्यान दिया करो। अभी रात में ही सुबह के कपड़े तह कर निकाल कर रख दो, सुबह दिक्कतें नहीं होंगी। खूब खुश रहो, चैन से सो जाओ।